जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पूजा पाठ करते हुए पीठ में दर्द होता है। ये बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये प्रश्न किया था कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी पीठ में बहुत दर्द रहता है। एक्सरे भी करवाया है लेकिन उसमें भी कुछ नहीं आया। आखिर हमारी पीठ में दर्द क्यों रहता है? दवाइयाँ खाने के बाद भी दर्द ठीक क्यों नहीं होता? ये दर्द कैसे ठीक होगा? बहुत से सवाल हैं ये, ठीक है। और बहुत से लोगों के साथ है ऐसा होता है। अगर पूजा पाठ करते हैं तो भी दर्द होता है, पूजा पाठ अगर बीच में रोक देते हैं तब भी दर्द होता है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, साथ में आपको समाधान भी बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको ज्ञान होगा, पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ से टॉपिक को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है। अगर आप माध्यम बनते हैं किसी के जीवन के दुख को दूर करने का, ठीक है ना। जैसे आपने वीडियो शेयर की, हो सकता है उसे इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो जाए और उस लाभ के जो पुण्य है वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप माध्यम बने। आपने वीडियो शेयर की तो उसको मिली वीडियो, उसका दुख दूर हुआ तो माध्यम आप बने, तो आपको इसका पुण्य ज़रूर मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जब पूजा पाठ करते हैं लोग, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि पूजा पाठ जब करते हैं तब उनकी पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर ये होता है मूलाधार चक्र के पास दर्द रहना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये पूरी कमर में दर्द होने लगता है, पूरी पीठ में दर्द होने लगता है। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो कारण समझते हैं। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे समझने की बहुत आवश्यकता है। जो साधक हैं, जो पूजा पाठ के माध्यम से देवी देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना, उन सबको साधक ही कहा जाता है। चाहे वो छोटी साधनाएं करते हैं, चाहे वो बड़ी साधनाएं करते हैं, ठीक है। तो जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जो पूरे शरीर में कई नाड़ी और कई चक्र हैं, जिनमें से 72,000 नाड़ियाँ मुख्य हैं, 114 चक्र मुख्य हैं, ठीक है। मानव शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं, 21 लघु चक्र होते हैं और 86 सूक्ष्म चक्र होते हैं। 114 चक्रों में से 112 चक्र शरीर के भीतर होते हैं और 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है। प्रमुख जो 7 चक्र होते हैं उनमें से एक शरीर के बाहर सिर के ऊपर स्थित होता है। पूरे शरीर में 21 लघु चक्र वितरित होते हैं। सिर, हृदय, नाभि, गला, रीढ़ के आधार प्रमुख चक्रों के 5 मुख्य क्षेत्र हैं, ठीक है। हालांकि जो छोटे चक्र होते हैं हमारे हाथ में, पैर में, जीभ में, घुटने में, कोहनी में, हंसली में, कंधे में, आँख में, कान में, नाक में, ठीक है, स्थित होते हैं। सभी चक्र हर समय सक्रिय नहीं रहते हैं, कुछ प्रमुख होते हैं और कुछ निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। जो नाड़ियाँ हमारे शरीर में होती हैं वो 72,000 नाड़ियाँ हैं। हमारा जो जीवन है ये इस प्रकार से बना हुआ है कि हम एक मशीन की तरह कार्य करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, ठीक है। शरीर में अल्ट्राडियन लय शरीर की 72,000 नाड़ियों द्वारा बनाए रखी जाती है। ये 72,000 नाड़ियाँ शरीर के नाभि क्षेत्र, हृदय क्षेत्र और मस्तिष्क क्षेत्र जो है उनसे सघन रूप से जुड़ी होती हैं। ध्यान के उद्देश्य के लिए हर चक्र एक विशिष्ट संख्या में पंखुड़ियों वाले फूल से जुड़ा होता है, ठीक है। जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो 114 चक्र हैं
72,000 नाड़ियाँ हैं, ये सक्रिय हो जाती हैं। जो हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है या हमारे शरीर के अंदर जब वो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है, तो वो किसी ना किसी एक चक्र को या एक नाड़ी को ब्लॉक कर देती हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छे से समझिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं तब हम में जो दैवीय शक्तियाँ, मंत्र उच्चारण करने पर जो शरीर में दैवीय ऊर्जा प्रवाहित होती है, उस दैवीय ऊर्जा के प्रवाह से वो नेगेटिव ऊर्जा ने जो ब्लॉकेज किया हुआ है, उस ब्लॉकेज को धक्का लगता है। धक्का लगने से उस क्षेत्र में जहाँ पर ब्लॉकेज है, नेगेटिव एनर्जी की वजह से ब्लॉकेज है, धक्का लगने की वजह से नेगेटिव एनर्जी वाले भाग में हमें दर्द महसूस होता है। इसलिए जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें दर्द होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जब नेगेटिव एनर्जी कहीं ब्लॉकेज करती है तो पॉजिटिव एनर्जी उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए कार्य करती है, इसलिए हमें वो दर्द होती है। अब आपको ये पता चला कि हमारे शरीर में जो दर्द है वो क्यों होता है, ब्लॉकेज की वजह से। ठीक है, एक कारण तो दर्द का ये हुआ। दूसरा कारण, आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है ना। आपके गुरु द्वारा आपको बताया गया है कि आपके घर में या आपके शरीर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन आप पूजा पाठ करते हैं, दर्द आपको हो रहा है, तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये होता है कि जब आप देखिए, जो 114 चक्र हमारे शरीर में होते हैं, उनमें से 7 चक्र ही केवल ऐसे होते हैं जो इंसान सक्रिय करते हैं, जिनको जागृत करते हैं। 72,000 नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियों की एक अलग लाभ होते हैं, उनकी एक अलग महत्व होता है। बात अगर करें चक्रों की, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो होती है वहाँ पर चक्र जो मौजूद हैं, तो वो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो सक्रिय होते हैं तब हमें दर्द का या कंपन का अनुभव होता है। हमें ऐसे लगता है जैसे हमारे उस भाग में चींटियाँ रेंग रही हैं। कई बार लगता है हमारे आज्ञा चक्र में चींटियाँ रेंग रही है, कभी लगता है सहस्त्रार चक्र में चींटियाँ रेंग रही हैं, कभी हमारे सर में दर्द होता है। हमें जो सहस्त्रार चक्र जहाँ पर होता है वहाँ पर कभी दर्द का अनुभव होता है, दबाव महसूस होता है। सहस्त्रार चक्र जो होता है, इसमें जो कमल बना होता है, उसमें 1000 पंखुड़ियाँ होती हैं कमल में। ठीक है, तो बाकी जो चक्र होती है उसमें इतनी पंखुड़ियाँ नहीं होती, केवल 50 पंखुड़ियाँ ही होती हैं। तो जब वो चक्र खुलना शुरू होता है, जैसे 1000 पंखुड़ियाँ हैं, जब पंखुड़ियाँ खुलेंगी तब आपको कुछ अनुभव होगा, कुछ रेंगने जैसा, कुछ दर्द जैसा अनुभव आपको होगा या दबाव आपको महसूस होगा। ये कारण है जब आप पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने से मंत्र उच्चारण के द्वारा जो आपके शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है, ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती है, तो वो ऊर्जा आपके चक्रों में मूलाधार चक्र से होती हुई सहस्त्रार चक्र तक आती है। जब मूलाधार चक्र से वो होती हुई ऊपर को उठती है सहस्त्रार चक्र तक, उसकी ऊर्जा की वजह से आपको दर्द का अनुभव होता है। किसी कारणवश, जैसे आपके मूलाधार चक्र में एनर्जी एक्टिव है, आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हुआ, तो मूलाधार चक्र से ऊपर को जब ऊर्जा उठेगी, तब आपका अगर तपोबल कम हो जाता है, पूजा पाठ आपका कम हो जाता है, तो वो जो शक्ति है, एनर्जी, वो उसी जगह पर घूमती रहेगी। उसी जगह पर घूमने की वजह से वहीं पर आपको दर्द और दबाव का अनुभव होता रहेगा। फिर आप जितने चाहे एक्सरे करवा लीजिए, एक्सरे में कुछ नहीं आएगा। आप चाहे जितना मर्जी दवा खा लीजिए, आपको उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। कुछ समय के लिए, जितनी देर आपने दवाई खाई है, दवाई का असर जब तक है तब तक आपको दर्द में रिलीफ मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप दवाई का असर ख़त्म हो जाता है, वैसे ही आपको दर्द फिर से शुरू हो जाता है। तो इसका जो समाधान है वो केवल एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाइए। मंत्र उच्चारण जब आप करते हैं, मंत्र उच्चारण एक अलग चीज़ है, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना एक अलग चीज़ है। जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तब आपको थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना होता है
और अगर आपका मूलाधार चक्र वहाँ एक्टिव है और आपको दर्द का अनुभव होता है, तो आप अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करके धीरे धीरे उस ध्यान को ऊपर की ओर लेके आइए। लंबी और गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे उस सांस को छोड़ना है। जब आप लंबी गहरी सांस लें तो उस सांस को कुछ देर अपने अंदर होल्ड करके रखें, फिर धीरे धीरे उस सांस को आप बाहर की तरफ छोड़िए। आप जब इस प्रकार से सांस लेंगे, ठीक है, तो जो मूलाधार चक्र की एनर्जी है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगी, तो आपके सभी चक्र जागृत होने आरंभ हो जाएंगे। आपको दर्द का अनुभव जो लगातार हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है, एक तो इसका समाधान ये है कि आप जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो कुछ समय के लिए, चाहे 10 मिनट से आरंभ कीजिए। 10 मिनट आप बैठिए आंखें बंद करके, आलती पालती मारकर, आंखें बंद कर कर सुखासन पर बैठकर बिल्कुल ढीले हाथ छोड़ दीजिए। जो आपकी हथेलियां हैं वो ऊपर आसमान की तरफ करके बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, तो इससे भी आपका जो दर्द है वो रिलीफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी वो आपके पूरे शरीर के 72,000 नाड़ियों को खोलने का कार्य करना आरंभ कर देंगी। आपके जो 114 चक्र हैं उनको जागृत करने का काम करना शुरू कर देंगी। वैसे सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति वो कभी भी 114 चक्रों को जागृत नहीं कर पाता, सिर्फ 7 चक्र ही जागृत हो पाते हैं। ठीक है, जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, उनके चक्र 98 चक्र जागृत हो जाते हैं। लेकिन आम इंसान जो छोटे साधक होते हैं, इनके 7 चक्रों से अधिक चक्र जागृत नहीं हो पाते हैं। तो आपने इस पर पूरा फोकस करना है कि जब भी आप पूजा पाठ करें, पूजा पाठ करने के बाद आप कुछ देर ध्यान लगाकर जरूर बैठें। आप जब भी पूजा पाठ करें तब आप झटके से खड़े मत होइए। अपना माथा टेकिए। माथा टेकने के बाद आप अपनी की हुई पूजा पाठ को अपने इष्ट देव को समर्पित करना बिल्कुल मत भूलिए। जब आप अपने की हुई पूजा पाठ को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने इष्ट देव को समर्पित कर देते हो, तब जो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर बनी है उसका आपके शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि अगर शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में भारीपन है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, तो ये दुष्परिणाम ही माने जाते हैं। जब आप अपने द्वारा की हुई पूजा पाठ को अपना कर्म ना समझकर अपने प्रभु का कर्म मान लेते हैं और उनको ही अर्पित कर देते हैं, तब आपके शरीर पर किसी भी प्रकार की दर्द नहीं होती, शरीर में भारीपन महसूस नहीं होता। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जब भी आप पूजा पाठ करें झटके से खड़े मत होइए। अपना माथा टेका, अपने माथा टेकने के बाद कुछ देर अपने आसन पर ही बैठे, उसके बाद आपने खड़े होना है। खड़े होकर आपने सीधा ही ज़मीन पर नंगे पाँव नहीं खड़े होना है। आप चरण पादुका अपने पास रख सकते हैं। अब तो आप चरण पादुका पहनकर ही अपने आसन से उतरिए। इस प्रकार से आप करिए ताकि आपके अंदर जो एनर्जी बनी है वो एनर्जी जब ज़मीन में जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जब धरती माँ आपकी एनर्जी को खींच लेती हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तब आपके शरीर में आपको थकान, कमजोरी इस प्रकार से महसूस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं हमें जोश उत्पन्न होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। तो जब वो एनर्जी एकदम से खींच ली जाती है हमारे शरीर के अंदर से, तब हमें बहुत ही वीकनेस, थकान, कमजोरी का अनुभव होना आरंभ हो जाता है। इसलिए आपने नंगे पाँव पूजा पाठ करने के बाद नंगे पाँव ज़मीन पर खड़े नहीं होना है। आप वहाँ कोई मैट या चटाई बिछा सकते हैं, कोई चद्दर दरी बिछा सकते हैं, या कोई चरण पादुका आप रख सकते हैं जिस पर आप सीधा पैर रखें, ना कि ज़मीन पर। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे आज्ञा चक्र पर हमें बहुत दबाव महसूस होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है या नहीं हो गई है। इस पर भी एक अच्छे से टॉपिक मैं बनाऊंगी, अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको आज्ञा चक्र पर होने वाले दबाव के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर आपके आज्ञा चक्र में दबाव महसूस हो रहा है तो इसका कारण ये है कि आपके आज्ञा चक्र पर ऊर्जा जो है वो बनी हुई है, ऊर्जा का दबाव आपके आज्ञा चक्र पर बना हुआ है।
तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि आप कुछ समय बैठकर मेडिटेशन करने का अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि मुझे मेडिटेशन करना ही करना है। पूजा पाठ करने के बाद मुझे मेडिटेशन करना ही करना है। तो मेडिटेशन के बारे में भी अगर आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।